नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों छात्रों का पुनः अभिवादन करता हूं। आज मैं आगच्छ भोजनम कुर्याम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर को लेकर के उपस्थित हूं, जो कक्षा 7वीं का पाठ 4 का अभ्यास प्रश्न उत्तर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर। एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति लिखन्तु वदन्तु च। ये कथन है, कथन के सामने शुद्धम या अशुद्धम लिखना है। पहला कथन पहले से दिया हुआ है, ये अशुद्ध है। दूसरा, छात्राः अप्पु गृहं गच्छन्ति, ये अशुद्ध है, तो यहाँ पर अशुद्धम। वयम शक्तिं प्राप्तुं भोजनम कुर्मः, हम लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं, तो ये सही है, तो शुद्धम। भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, भोजन में सभी तत्व हों, ये भी शुद्ध है, सभी तत्व होने चाहिए भोजन में। भोजनम सर्वदा संतुलितम भवेत, भोजन हमेशा संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड फूड होना चाहिए जब भी हम भोजन करते हैं। शरीराय जलस्य आवश्यकता नास्ति, ये अशुद्ध है, क्योंकि शरीर के लिए जल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ना अस्ति दिया हुआ मतलब नहीं है, तो ये अशुद्ध है। वयम फलानाम शाकानाम सेवनम कुर्याम, हम लोग फल और सब्जियों का सेवन करें, तो यहाँ पर शुद्ध होगा। अपक्वम शाकम न खादितव्यम, यहाँ पर अशुद्धम होगा, क्योंकि अपक्व शाक मतलब कच्चा सब्जी भी जो खाने योग्य है उसे खाना चाहिए। आगे जो प्रश्न है, मंजूषातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित शब्दों को चुनकर, ये मंजूषा दिया हुआ है, इससे उचित शब्दों को चुन करके वाक्य को पूरा करना है। छात्राः डैश, इसमें क्या भराएगा, तो छात्राः भोजन काले परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, भोजन के समय आपस में वार्तालाप करते हैं। देखिए यहाँ पर भोजन काले दिया हुआ है। दूसरा, कस्यापि समीपे रोटिका शाकम व न आसीत, किसी के भी पास रोटी या सब्जी नहीं ना आसीत नहीं थी। नेक्स्ट जो है, भोजनेन शरीरम डैश भवति, भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति, भोजन से शरीर क्या होता है, तो शक्तिपूर्ण होता है। अगला जो प्रश्न है, खनिज पदार्थ है अस्माकम शरीरम पोषणम लभते, खनिज पदार्थ हमारा शरीर पोषण प्राप्त करता है। वयम डैश भोजनम खादित्वा स्वस्था भवामः, किस प्रकार के भोजन को खाकर हम लोग स्वस्थ होंगे, तो संतुलितम भोजनम, वयम संतुलितम भोजनम खादित्वा स्वस्था भवामः। अगला जो है प्रश्न, समुचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु, उचित मेल करके लिखना है। यहाँ पर एक तरफ दिया हुआ है शब्द और उचित शब्दों के साथ मेल कराना है। तो रुक्षांशाह, इसके लिए क्या होगा, तो रुक्षांशाह के लिए पाचन क्रिया, ये रुक्षांश रफेज पदार्थ होता है, रफेज पदार्थ जो पाचन क्रिया में सहायता करता है। अगला जो है खनिज पदार्थाः, खनिज पदार्थाः के लिए क्या होगा, तो शरीर पोषणम, ये खनिज पदार्थ हमारे शरीर को पोषण प्रदान करती है। प्रोटीन, प्रोटीन क्या करती है हमारे शरीर को, तो कोशिका रचना, नई नई कोशिकाओं की रचना करती है। कार्बोहाइड्रेट क्या करती है, तो नव शक्ति मतलब नई शक्तियां प्रदान करती है। विटामिन, विटामिन क्या करती है, तो अब जो बचा है उसको लिख दीजिए, अर्थात शारीरिक क्रिया। विटामिन जो है हमारे शरीर के शारीरिक क्रियाओं को परिपूर्ण करती है, संपूर्ण करती है। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं। एतेषां प्रश्नानाम उत्तरानि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलिए लिखिए। पहला जो प्रश्न है, छात्राः अध्यापिकया सह कुत्र अगच्छन्, छात्र अध्यापक के साथ कहाँ गए, तो इसका उत्तर क्या होगा, उद्याने, उद्यान में गए। दूसरा जो प्रश्न है, छात्राः कदा एकत्रिताः भवन्ति, छात्र कब एकत्रित होते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो भोजन काले, भोजन काल में एकत्रित होते हैं सभी। नेक्स्ट, अध्यापिका छात्रान किम दर्शितुम कथयति, क्या दिखाने के लिए अध्यापिका कहती हैं, तो भोजनम, उत्तर इसका क्या होगा, भोजनम। एक ही पद में उत्तर देना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ एक पदेन उत्तर, इसलिए एक एक शब्द में ही उत्तर देना है। भोजनेन कासाम दुर्बलता परिपूर्यते, भोजन से किसकी दुर्बलता या कमजोरी पूरी की जाती है, तो कोशिका नाम, कोशिका जो हमारे कमजोर हो जाते हैं वो किससे मजबूत होते हैं, तो भोजन के द्वारा ही मजबूत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट
वसा च अस्मभ्यम किम यच्छतः, कार्बोहाइड्रेट और वसा हम लोगों को क्या प्रदान करते हैं, तो नव शक्ति, नई शक्ति को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, खनिज पदार्थ है अस्माकम शरीरम किम लभते, तो शरीर पोषणम लभते, शारीरिक पोषणम लभते, अर्थात शरीर हमारा पोषण प्राप्त करता है। अगला जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, ये पूर्ण वाक्य वाला है। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, इन प्रश्नों को का उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। संतुलित भोजनम किम कथ्यते, संतुलित भोजनम अर्थात बैलेंस्ड फूड जो होता है वो उस किसे कहते हैं, तो उत्तर, यस्मिन भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः तत् भोजनम संतुलित भोजनम कथ्यते, जिस भोजन में सभी तत्व हों वह भोजन संतुलित भोजन कहे जाते हैं। ख नंबर, प्रोटीन इति तत्वेन किम भवति, प्रोटीन इस तत्व से क्या होता है, तो उत्तर, प्रोटीन इति तत्वेन नवकोशिका नाम रचना भवति, प्रोटीन इस तत्व से नए नए कोशिकाओं की रचना होती है, हमारे सेल बनते हैं शरीर में। नेक्स्ट, रुक्षांशान प्राप्तुम किम किम खादितव्यम, रुक्षांश अर्थात रफेज, जो इंग्लिश इसका है, रफेज को प्राप्त करने के लिए, और रेशेदार पदार्थ, रुक्षांशान मतलब रेशेदार पदार्थ, तो इसे प्राप्त करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, तो रुक्षांशान प्राप्तुम अपक्वम शाकम फलानि कर्कटिका चर्मटिः आदयः प्रतिदिनम खादितव्यम। अपक्व शाकम मतलब कच्चा जो सब्जी होता है, फल, कर्कटिका मतलब ककड़ी, चरमटी, खीरा आदि प्रत्येक दिन खाने चाहिए। अगला देखिए इसी पूर्ण वाक्य वाला में ही, खनिज पदार्थेषु किम किम आवश्यकम भवति, खनिज पदार्थों में क्या क्या आवश्यक होता है, तो इसका उत्तर, खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति, और यही तत्व आवश्यक होते हैं। रुक्षांशाः किम कुर्वन्ति, रुक्षांश क्या करते हैं, तो रुक्षांशाः भोजनस्य पाचन क्रियायां सहायकाः भवन्ति, रुक्षांश रफेज भोजन के पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखिए, स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। छात्राः, इसी के लिए यहाँ पर स्थूल तो मैं नहीं दिया हूँ, अलग कलर में लिखा हूँ प्रश्नवाचक शब्दों को, और उसके लिए ये प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर उसी कलर में लिखा हुआ है। छात्राः मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्, तो छात्राः के लिए क्या होगा, के मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ख नंबर, भोजनेन शरीरम सम्यक कार्यम करोति, भोजनेन के लिए, भोजनेन तृतीया विभक्ति एक वचन में है, तो इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द केन, केन शरीरम सम्यक कार्यम करोति, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला जो प्रश्न है, प्रोटीन इति तत्वेन कोशिका नाम रचना भवति, प्रोटीन इस तत्व से कोशिकाओं की रचना होती, तो कोशिका नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में शब्द, तो किम शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में केशाम होता है, तो प्रोटीन इति तत्वेन केशाम रचना भवति, किसकी रचना होती है, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला जो है, रुक्षांशाः पाचन क्रियायाम, पाचन क्रियायाम ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में किम शब्द का स्त्रीलिंग में कस्याम होता है, तो यहाँ पर कस्याम, रुक्षांशाः कस्याम सहायकाः भवन्ति। अगला, खनिज पदार्थ है, ये शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन में है, खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थों के द्वारा अस्माकं शरीरम पोषणम लभते, तो खनिज पदार्थ है के लिए कैह होगा, कैह अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। तो छात्रों, आशा है ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। आप अपने मित्रों में इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।